हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, नो रूम फॉर अ लेपर्ड, जिसका मतलब है तेंदुओं के लिए कोई जगह नहीं। द स्टोरी मैनिफेस्ट अ डीप लव फॉर नेचर, एनिमल्स एंड पीपल। ये है कहानी जो है प्रकृति, जानवरों और लोगों के प्रति गहरे प्रेम को दर्शाती है। मैनिफेस्ट मीन्स विजिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई फर्स्ट सो अ लेपर्ड व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्मॉल स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स नदी, एट द बॉटम ऑफ द हिल। मैंने पहली बार एक तेंदुआ देखा जब मैं जो है स्मॉल स्ट्रीम, नदी को जो है पहाड़ी के तल पर छोटी सी धारा को पार कर रहा था। द रवीन वॉज सो डीप, जो नाला था बहुत ही गहरा था। दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डे, ज़्यादातर जो है इट रिमेन्ड इन शेडो, ये शेडो में नाला मतलब कि नज़र नहीं आता था, छाया रहती थी उस पर। दिस एनकरेज मैनी बर्ड्स, ये जो है एनकरेज मीन्स प्रोत्साहित करना, ये बहुत से बर्ड्स को, एनिमल्स को एनकरेज करता है टू इमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग द आवर्स ऑफ डे लाइट। डे लाइट मीन्स यहाँ पे उजाले, जब उजाले के दौरान जो है बहुत ही बर्ड्स जो है, एनिमल्स जो हैं अपने नेस्ट से जो है घंटों बाहर रहकर यहाँ पर आ जाते हैं। फ्यू पीपल्स एवर पास्ड दैट वे, यहाँ से जो है बहुत ही कम लोग पास्ड मीन्स गुजरते थे। एज अ रिजल्ट द रेविन हैड बिकम अ लिटिल हेवन फॉर वाइल्ड लाइफ। हियर हेवन मीन्स आश्रय और शरण भी कह सकते हैं हम। परिणाम स्वरूप जो रेविन है मतलब कि जो नाला है वो बहुत से वाइल्ड लाइफ का एक जो है आश्रय बन गया था। बिलो माई कॉटेज वॉज अ फॉरेस्ट ऑफ ओक, मेरी कॉटेज मतलब कि जो कॉटेज जहाँ पर वह रहता था, कॉटेज यानी उसकी कुटिया के नीचे एक फॉरेस्ट ऑफ ओक यानी कि बांज का जो है फॉरेस्ट जंगल था। एंड मैपल, मैपल मीन्स वृक्ष। एंड हिमालयाज rhododendron, a narrow path twisted its way down through the trees, यानी कि उसकी कॉटेज के नीचे ओक का फॉरेस्ट था, मैपल थे, वृक्ष थे, और एक प्रकार का फल, यहाँ पे एक तरह के पेड़ को भी जो है रोडोडेंड्रॉन कहा जाता था। और नैरो पाथ, वहाँ से एक छोटा सा पाथ, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ था, इट्स वे डाउन थ्रू द ट्रीज, ट्री के बीच में से, यानी कि एक नैरो रास्ता जो है पेड़ों के बीच से नीचे की ओर जो है मुड़ गया था। एट द बॉटम ऑफ द हिल अ पाथ लेड ऑन टू अ ग्रेसी वर्ल्ड सराउंडेड बाय अ वाइल्ड डॉग रोसेस, यहाँ पे वाइल्ड डॉग रोसेस जो है एक क्लास का नाम है जो डॉग्स की तरह नज़र आते हैं, उसे जो है वाइल्ड डॉग रोसेस कहा गया है। पहाड़ी के नीचे मतलब कि एक जो रास्ता था वो सराउंडेड था, उन वहाँ पे चारों ओर जो है वाइल्ड डॉग रोजेस लगे हुए थे। द स्ट्रीम रैन क्लोज बाय द वर्ड टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स, वहाँ पर जो स्ट्रीम, जो नदी बहती थी वो स्मूथ पेपल्स को जो है टच करते हुए, पेपल्स मीन्स यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर जो होते हैं उनके साथ टच करते हुए बहती थी। नियरली एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो है, आई हियर द क्राई ऑफ द बार्किंग डियर, लगभग मैंने जो है हर बार जो है हर सुबह मैंने भौंकने वाले हिरन के रोने की आवाज़ सुनी। आई सो पाइन मार्टिन्स एंड हैंडसम रेड फॉक्स, मैंने जो है पाइन मार्टिन्स ये एक तरह का जो है अमेरिकन पौधा है, और मैंने जो है रेड फॉक्स भी देखा। आई रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट ऑफ अ बियर, मैंने जो है फुटप्रिंट, पैरों के निशान भालू की भी पहचाने। एज आई हैड नॉट कम टू टेक एनी थिंग फ्रॉम द जंगल, जैसे कि मैं यहाँ पर जंगल में से कुछ लेने नहीं आया था। द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रो एक्स्टम्ड टू माई फेस, जो पक्षी और जानवर थे जल्द ही मेरे चेहरे के आदी हो गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब देम, यानी कि जो मेरा दृष्टिकोण था उन्हें परेशान नहीं करता था। द लंगूर्स इन द ओक एंड द रोडोडेंड्रॉन ट्रीज, who at first would go leaping through the branches at my approach, now watching me with some curiosity as they munched up the tender green shoots of the oak.
ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था पान मार्टिन जो है अमेरिकन वो नहीं है, पाइन मार्टिन यहाँ पे जो है नेवले को बताया गया है, जैसे कि उसने देखा एक नेवले को और एक हैंडसम रेड फॉक्स को। तो चलिए अपने नेक्स्ट में आते हैं, द लंगूर्स इन द ओक, जो मैं पढ़ चुकी हूँ। अब यहाँ पे दूसरे पैरा में जो है लंगूर की बात हो रही है। इन द ओक में रेडोडेंड्रॉन ट्रीज के ऊपर जो है, रेडोडेंड्रॉन्स के ट्रीज के ऊपर जो पहले जो है वो लीपिंग मतलब कि छलांग जंप करते हुए उनकी ब्रांचेस के ऊपर एक से दूसरे ट्रीज पर लगाते थे लंगूर्स उनको देखकर, लेकिन अब बड़े जो है क्यूरियोसिटी, बड़ी जिज्ञासा जो है उनकी ओर देखते हैं और चुपचाप से बैठे हुए उन ट्रीज के ऊपर जो है अपने ओक्स के फल को चबा रहे होते हैं। हाउएवर वन इवनिंग एज आई पास्ड, हालांकि एक शाम जैसे जैसे मैं वहां से गुजरा, आई हियर्ड दैम चैटरिंग इन द ट्रीज, तो जो है मुझे एक चहचहाने की आवाज़ सुनाई दी ट्रीज में से, एंड आई वॉज नॉट द कॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट, मैं जो हूँ उनके जो है एक्साइटमेंट यानी उत्साह का कारण नहीं था। इट वॉज एज दो द लंगूर वर ट्राइंग टू वार्न मी, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो है लंगूर जो है मुझे वार्न कर रहे हैं, वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर्स, कुछ डेंजर्स के बारे में जो छुपा हुआ है। A shower of pebbles came rattling down the steep hillside, तेजी से जो है कंकर, पेबल्स मीन्स पत्थर, जब कंकर जो है हिल साइड की ओर बहते हुए आ रहे थे। आई लुक्ड अप टू सी एन ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड, मैंने जो है एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड देखा, पॉइज्ड ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अबव मी, जो मुझसे जो है 20 फीट ऊपर था। इट वॉज नॉट लुकिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बट हैड इट्स हेड थ्रस्ट अटेंटिवली फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रेविन, उसका सिर जो है वो नाले की ओर बढ़ता हुआ हमला करते हुए नजर आ रहा था। इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रीसेंस बट इट स्लोली टर्न्ड इट्स हेड एंड लुक्ड डाउन एट मी, लगता है उसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया था क्योंकि उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ देखा। इट सीम्ड अ लिटल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर, वहाँ मेरी मौजूदगी से थोड़ा हैरान सा लग रहा था, जैसे मानो उसे पता चल गया हो कि मैं यहाँ पर हूँ। देन टू गिव माई सेल्फ करेज, तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा करेज दिया। आई क्लैप्ड माई हैंड्स शार्पली, यानी मैंने खुद को थोड़ी सी हिम्मत दी और जोर से ताली बजाई। द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इन टू द थिकेट्स मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड, तेंदुआ जो है बिना किसी आवाज़ किए वह जो है झाड़ियों में कूद गया। आई हैड डिस्टर्ब्ड द एनिमल इन इट्स क्वेस्ट फॉर फूड, क्वेस्ट मीन्स सर्च, यहाँ पर जो है मैंने एक एनिमल को जो अपने फूड के लिए सर्च कर रहा था उसे डिस्टर्ब कर दिया। बट लिटल लेटर, बट थोड़ी देर बाद, आई हेयर द क्विकनिंग क्राई ऑफ बार्किंग डियर एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट, द हंट वॉज स्टिल ऑन, यानी कि लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने जंगल से भागते हुए एक भौंकने वाली हिरन की तेज चीख सुनी, जिससे कि पता चला कि शिकार अभी भी जारी था। The leopard, like other members of the cat family, is nearing extinction in India. Extinction means dying, जो मर रहे हैं यानी कि विलुप्त हो रहे हैं। जो लेपर्ड है वो कैट की फैमिली से ही जो है उन्हीं की तरह से, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की तरह है। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड वन सो क्लोज टू मसूरी, और मैं जो है सरप्राइज हो गया था कि मैं मसूरी के इतने क्लोज हूँ। और लेकिन जब मुझे पता चला जैसे कि यहाँ पर जो है एक्सटिंक्ट, विलुप्त होते जा रहे हैं लेपर्ड जो है, क्योंकि उनको दिन पे दिन जो है हंटर्स जो है किल कर देते हैं। सो प्रोबेबली द डिफॉरेस्टेशन, और पेड़ों की जो कटिंग हो रही है, दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग हिल्स, यहाँ पे जो है दिन पे दिन वो बढ़ती जा रही है हिल्स में, हैड ड्राइवन द डेयर इनटू दिस ग्रीन वैली, ये जो ग्रीन वैली है ये जो है आपको बंजर नज़र आ रही है, धीरे करके इसकी ग्रीनरी जो है विलुप्त होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। और ऐसा देख के मतलब लगता था जैसे शायद आसपास की जो पहाड़ियाँ
पहाड़ियों में जो कटाइयाँ हो रही हैं, इस कारण से जो हिरण है वो इस हरी भरी घाटी में आ गए हों। It was some weeks before I saw the leopard again. कुछ हफ्ते पहले मैंने जो है लेपर्ड को फिर से देखा। Although I was often made aware of its presence. हालांकि मैं जो है उसकी प्रेजेंस के लिए पहले से ही अवेयर हो गया था। At times I felt certain that I was being followed. कभी कभी मुझे लगता कि जैसे मेरा पीछा किया जा रहा है, जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। Once when I was late getting home, जब कभी कभार मैं जो है घर के लिए लेट हो जाता, I saw two bright eyes staring at me from a thicket. तो मुझे लगा कि जैसे दो ब्राइट आंखें जो हैं मुझे पीछे से घूर रही हैं। I stood still, my heart banging away against my ribs. Ribs means पसलियाँ, banging means पिटाई। मैं जो हूँ खड़ा हो गया, मतलब एकदम से जो है स्टिल स्टूड रहा वहाँ पर। मेरा दिल जो है और जो पसलियाँ जो है आपस में क्या कर रही थी, टकरा रही थी, आपस में बैंगिंग कर रही थी एक दूसरे के अगेंस्ट। देन द आइज डांस्ड अवे एंड आई रियलाइज्ड दे वर ओनली फायरफ्लाइज। डांस्ड मीन्स जो है यहाँ पे उसकी आंखें घूम रही थी और उसे महसूस हुआ कि कोई और नहीं, उसको वो सिर्फ नज़र आए तो सिर्फ जुगनू नज़र आए। उसे फिर दिखा कि ये जो है आवाज़ें, जो घबराहट, उसे लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहे हैं, तो कोई और नहीं, वो जो है फायरफ्लाइज का साउंड था और फायरफ्लाइज नज़र आ रहे थे। इन मे एंड जून व्हेन द हिल्स वर ब्राउन, जब मई और जून में जो पहाड़ियाँ हैं वो ब्राउन हो जाती है, एंड ड्राई, सूख जाती है, इट वॉज ऑलवेज कूल, वो ठंडी रहती है, एंड ग्रीन नियर द स्ट्रीम, और जो है स्ट्रीम, नदी के किनारे जो है वो ग्रीन रहता है, वेयर फर्न्स, जहाँ पर जो है यहाँ पे फर्न्स होते हैं, बारीक पत्तियों वाला एक पौधा है, एंड लॉन्ग ग्रासेस कंटिन्यू टू थ्राइव, वहाँ पे जो है नदी के पास जो घासें हैं, स्मॉल जो पौधे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ बार्किंग डियर, एक दिन मुझे जो है एक भौंकने वाले हिरण के अवशेष मिले। दैट हैड बीन पार्शली ईटन, जो कि खाया जा चुका था। आई वंडर्ड, मैं हैरान हो गया, वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रिमेन्स ऑफ हिज मील। मैं जो हूँ ये देख के सरप्राइज्ड हो गया, हैरान हो गया कि जो लेपर्ड है उसने अपने भोजन का जो अवशेष, बचा हुआ पार्ट था, वो छुपाया क्यों नहीं। Probably he had been disturbed while eating. शायद खाना खाते समय वह परेशान हो गया था। Climbing the hill, I met a party of hunters resting beneath the oaks. पहाड़ियों पर चढ़ते समय मैं ओक के नीचे आराम कर रहे शिकारियों के एक ग्रुप से मिला। They asked me, उन्होंने पूछा, if I had seen a leopard, कि क्या मैंने तेंदुआ देखा। I said I had not, मैंने कहा नहीं। They said they knew there was a leopard in the forest, उन्होंने कहा कि वह जानते हैं कि यहाँ पे जंगल में जो है लेपर्ड है। The hunters had seen the carcass of the deer and the leopard's pug marks means यहाँ पे जो है मंकी बताया गया है। And they kept coming to the forest. Almost every evening I heard their, तो जो हंटर्स थे, शिकारी थे, उन्होंने हिरण की लाश भी देखी थी और तेंदुए के, जो लेपर्ड के जो पैरों के निशान हैं वो भी देखे थे। इट मीन्स जो लेपर्ड है और डियर है वो जो है फॉरेस्ट में है, उनसे पता चला था देख के कि वो जो है फॉरेस्ट में आ रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, यानी कि लगभग हर शाम। आई हियर्ड देयर guns banging away, for they were ready to fire at almost everything. यहाँ बैंगिंग मीन्स पिटाई है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया है वो हुआ है जैसे तोपे धमाका जैसे कर रही हैं, तो उनकी आवाज़ें उसने सुनी है और वो हमेशा जो है तैयार रहते थे, क्योंकि वे लगभग हर चीज़ पर गोली चलाने के लिए तैयार रहते थे। देयर इज़ अ लेपर्ड अबाउट, वहाँ एक तेंदुआ है।
दे टोल्ड मी, उन्होंने कहा, यू शुड कैरी अ गन, तुम्हें जो है एक गन ले लेनी चाहिए। आई डोंट हैव वन, मेरे पास जो है एक भी नहीं थी। आई सेड, there were fewer birds to be seen and even the langurs had moved on. जब ऐसा शोर हुआ तो वहाँ से जो है पक्षी भी जो है बहुत कम नज़र आ रहे थे और लंगूर भी जो है वहाँ से जा चुके थे। आई थॉट नो मोर ऑफ द मैन, मैंने जो है ऐसा पुरुषों के बारे में नहीं सोचा था, मतलब कि इतने क्रूअल जो निर्दयी हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। दे वर अनप्रेडिक्टेबल एंड टू बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल। यहाँ पे हंटर्स जो है यहाँ पे मनमोजी हैं, वो अपने मन की करते हैं और वो टू बी अवॉइडेड इफ़ पॉसिबल, हर चीज़ को वो जो है अवॉइड करते थे जो भी उनके लिए पॉसिबिलिटी होती थी। वन डे आफ्टर क्रॉसिंग द स्ट्रीम, एक दिन जब स्ट्रीम को पार करते हुए, नदी को पार करते हुए, आई क्लाइम्ड परी टिब्बा अ ब्लैक स्क्रब कवर्ड हिल, जब मैं पार कर रहा था परी तिब्बा अ ब्लैक स्क्रब कवर्ड हिल को, वेयर नो वन लिव, जहाँ पर कोई नहीं रहता था। देयर दिस वॉज अ स्टिफ अंडरटेकिंग बिकॉज देयर वॉज नो पाथ टू द टॉप, वह बहुत ही एक कड़ा रास्ता था क्योंकि वहाँ पर जो है कोई रहता भी नहीं था और ना ही वहाँ पे कोई रास्ता नज़र आ रहा था। एंड आई हैड टू स्क्रैम्बल अप विद द हेल्प ऑफ रॉक्स एंड रूट्स, मैंने जो है बहुत संघर्ष करके रॉक्स की मदद से और रूट्स की मदद से मैं वहाँ पे गया था। एट द टॉप वॉज अ प्लेट्यू विद अ फ्यू पाइन ट्रीज, सबसे ऊपर एक प्लेट्यू मीन्स पठार था जिसमें कुछ पाइन ट्रीज थे और देयर अपर ब्रांचेस कैचिंग द विंड एंड हमिंग सॉफ्टली, यानी कि ऊपर पहुंचने के बाद उसे बहुत ही सॉफ्टली विंड की साउंड सुनाई दे रही थी, गूंज करती हुई सुनाई दे रही थी। देयर आई फाउंड द ruins ऑफ व्हाट मस्ट हैव बीन द फर्स्ट सेटलर्स, हेयर रुइंस मीन्स खंडर, मैंने वहाँ पे ऐसे खंडर को पाया जिससे मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है पहले सेटलर्स मीन्स बसने वाले रहते थे। जस्ट अ फ्यू पाइल्स ऑफ रबल्स, यहाँ पे मतलब कि मलबे को ढेर को कहा गया है, पाइल्स ऑफ रबल्स, नाउ ओवरग्रोन विद वीड्स सोरल्स एंड डैंडिलियंस एंड नेटलर्स, जो यहाँ पे जो मलबे के ढेर थे उनके ऊपर क्या क्या उग चुका था, वीड्स सैरल्स उग चुके थे, ये सब चीज़ें उग चुकी थी। एज आई वॉक्ड थ्रू द रूफलेस रुइंस, जैसे ही मैं रूफलेस मतलब कि बिना छत वाली रास्ते से घरों से गुजरा, आई वॉज स्ट्रक बाय द साइलेंस दैट सराउंडेड मी, मेरे चारों ओर जो है सन्नाटा छा गया। द साइलेंस वॉज सो एब्सोल्यूट दैट इट सीम्ड टू बी शाउटिंग इन माई ईयर्स, सन्नाटा इतना गहरा था कि मेरे कानों में चीख पुकार मतलब कि साउंड जो है अजीब अजीब गरीब जो है आवाज़ें आ रही थी मेरे कानों में। बट देयर वॉज अ समथिंग एल्स ऑफ विच आई वॉज बिकमिंग इंक्रीजिंगली अवेयर, द स्ट्रॉन्ग ऑडर ऑफ वन ऑफ द कैट फैमिलियर, लेकिन वहाँ कुछ तो था जिसके लिए जो है मेरी अवेयर जो है बढ़ती जा रही थी। ऑडोर मीन्स यहाँ पे स्मेल बोला गया है, तो उसे एक जो है एक तरह की स्मेल भी आ रही थी जो कैट फैमिलीज थी। आई पोज्ड एंड आई लुक्ड अबाउट, आई वॉज अलोन, मैं रुका और मैंने देखा कि मैं यहाँ पर जो हूँ अकेला था। देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ ड्राई लीव्स एंड लूज स्टोन, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट किसी तरह की साउंड नहीं सुनाई दे रही थी, इवन सूखे पत्तों की और जो है जो पत्तियाँ हैं, सूखी पत्तियाँ हैं और स्टोन की, पत्थरों की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। द ruins वर फॉर द मोस्ट पार्ट ओपन टू द स्काई, यहाँ पर जो खंडर के बहुत से ऐसे पार्ट थे जो आसमान की ओर खुले हुए थे, मतलब कि जो है वहाँ पे छत नहीं थी। Their rafters had collapsed and joined together to form a low passage like the entrance to a mine. उनकी जो छत है वो ढह गई थी और इस तरह से एक रास्ता बना दिया था जैसे कि मुझे वहाँ से गुजरना है, उस रास्ते से निकलना है। दिस डार्क कैवर्न सीम्ड टू लीड डाउन, कैवर्न मीन्स गुफा, यह एक अंधेरी गुफा नीचे की ओर जाती दिख रही थी। द स्मेल वॉज स्ट्रॉन्ग, जो स्मेल थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। वैन आई अप्रोच्ड दिस
स्पॉट, जब मैं यहाँ पर पहुँचा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं फिर रुका, एंड वेटेड देयर वंडरिंग इफ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड। मैं फिर रुका और वहाँ इंतज़ार करने लगा कि क्या मुझे कोई लेपर्ड की जो है आवाज़ सुनाई दे रही है, या फिर जो है वहाँ पे क्या पता कोई लेपर्ड रहता हो। आई वंडर्ड इफ द एनिमल वॉज नाउ एट रेस्ट आफ्टर आवर नाइट्स हंट। मुझे लगा कि शायद जो है लेपर्ड जो है आराम करने के लिए यहाँ पर शिकार करने के बाद जो है रेस्ट कर रहा हो यहाँ पे रात को। परहैप्स इट वॉज क्रॉस्ड, क्रॉस्ड मीन्स झुकना, देयर इन द डार्क, watching me and recognizing me as a man who walked alone in the forest without a weapon। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो जो है लेपर्ड मुझे देख रहा हो और पहचान रहा हो, जैसे मैं यहाँ पे अकेला फॉरेस्ट में बिना किसी हथियार के आया हो। आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह वहाँ पर है। एंड दैट ही न्यू मी, और मुझे जानता है। एंड दैट ही एक्नॉलेज्ड माई विजिट इन द फ्रेंडलीस्ट वे बाय इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर, जैसे वह जानता हो कि मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ एज अ फ्रेंड के रूप में, जो है मुझे उसने इग्नोर सा कर दिया, मुझे अनदेखा सा कर दिया। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर। Here ventures means to go somewhere even though one knows that it might be dangerous। हम जानते हुए भी कि ये चीज़ डेंजरस है और वहाँ पर चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई भी वेंचर वहाँ पे नहीं किया। आई डिडेंट सीक फिजिकल कंटेक्ट एंड इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल क्रिएचर स्प्रिंगिंग फ्रॉम रॉक टू रॉक। मैंने यहाँ पे कोई फिजिकल कंटेक्ट को भी जो है सीख नहीं किया, मीन्स खोजा नहीं, और दूसरी झलक देखने के लिए इस ब्यूटीफुल क्रिएचर्स की और छलांगे लगाते हुए यहाँ पे जो मंकी बताए गए थे रॉक टू रॉक, इट वॉज हिज ट्रस्ट आई वॉन्टेड एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी। ये एक भरोसा था, ये एक विश्वास था जो मुझे ये जो एनिमल्स हैं ये देते थे, और मुझे जो अपने फ्रेंड के रूप में यहाँ पे समझते थे, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे आता रहता हूँ फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे पोइट अपने बारे में बता रहा है। बिकॉज नेक्स्ट डे कमिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ द स्ट्रीम शाउटिंग एंड बीटिंग देयर ड्रम्स वर द हंटर्स, जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए, ढोल पीटते हुए शिकारी वहाँ से जो है उस मार्ग से आ रहे थे अगले दिन। दे हैड अ लॉन्ग बैम्बो पोल अक्रॉस देयर शोल्डर्स, उन्होंने अपने कंधे पे जो है बहुत लॉन्ग बैम्बो पोल्स रखे हुए थे। एंड स्लंग फ्रॉम द पोल, और उस जो पोल पर वो जो खंभा उन्होंने लगा हुआ था अपने कंधे पे टांगा लेटाया हुआ था, जो लटका रखा था, उस पर क्या था, फीट अप हेड डाउन वॉज द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लेपर्ड। उन्होंने क्या टांगा हुआ था उस जो बैम्बो के पोल पे, जो है बैम्बो पोल पे उन्होंने क्या लटकाया हुआ था, बॉडी, डेड बॉडी लटकाई हुई थी किसकी, लेपर्ड की। इट हैड बीन शूट इन द नेक एंड इन द हेड, उसके जो है उसे शूट किया गया था उसके नेक पे और उसके हेड पे। वी टोल्ड यू देयर वॉज अ लेपर्ड। फिर यहाँ पे जो शिकारी थे वो बता रहे थे, हमने तुम्हें बताया था ना कि यहाँ पर जो है लेपर्ड था। दे शाउटेड इन ग्रेट गुड हैमर, उन्होंने जो है बहुत ही बड़े हथौड़े से उसे मारते हुए शोर भी हुआ था। इज़ नॉट ही इज़ फाइन स्पेसिमेन, अब कोई इसका जो है सैंपल नहीं रहा लेपर्ड का। येस आई सैड ही वॉज अ ब्यूटीफुल लेपर्ड, हाँ मैंने कहा क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल लेपर्ड था। आई वॉकड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट, मैं जो है वापस आ गया घने जंगलों से जो बिल्कुल साइलेंट था। इट वॉज वेरी साइलेंट, बहुत साइलेंट था। ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड। वायलेटेड मीन्स यहाँ पे वेंट अगेंस्ट और रिफ्यूज टू ओबे अ लॉ एंड एग्रीमेंट एक्सेट्रा। यद्यपि जो ट्रस्ट था, जो विश्वास था बर्ड्स के, एनिमल्स पे, लोगों पर, वो उसका जो है क्या गया, वो ट्रस्ट टूट गया एक तरह से। आई रिमेंबर्ड द लाइन्स ऑफ द पोएम, मुझे याद है वो लाइन पोएम की बाय D.H. लॉरेंस। एंड एज आई क्लाइम्ड द स्टीप एंड लोनली पाथ टू माई होम these words echoed in my mind।
जैसे ही मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, लोनली पाथ टू माई होम, जो कि अकेला रास्ता था मेरे घर की ओर, दीज वर्ड्स एंजॉयड मीन्स गूंजना, तो मेरे कानों में जो है सिर्फ यही आवाज़ गूंज रही थी, देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड फॉर अ माउंटेन लायन एंड मी, कि यहाँ पर एक घर है वर्ल्ड में माउंटेन लायन के लिए और मेरे लिए. So hope you understood the summary very well. Thank you for watching this.